हेलो स्टूडेंट, त्रिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वसा। वसा जिसे हम लिपिड्स भी कहते हैं। हम वसा को क्या कहते हैं? लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। ये लिपिड शब्द का अर्थ क्या होता है? लिपिड शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से मिलकर लिपिड्स बना होता है? तो ग्रीक भाषा की लाइपोस शब्द से मिलकर लिपिड्स जो है बना होता है। लाइपोस शब्द का अर्थ क्या होता है? लाइपोस शब्द का अर्थ होता है फैट। लाइपोस शब्द का अर्थ क्या होता है? फैट होता है। तो क्वेश्चन आपके चाहे वसा से आए, चाहे लिपिड्स करके आए, चाहे फैट करके आए, ये तीनों शब्द क्या हैं? एक ही हैं। अब हम जान लेते हैं कि लिपिड्स की खोज किसने की थी, इसका प्रयोग किसने किया था, इसका पता किसने लगाया था। तो इसका पता जो है जर्मनी के वैज्ञानिक विल्हेम ब्लूर थे, उन्होंने इसका पता लगाया था। तो किस सन में इसका पता लगा था? 1943 में इसका जो है उन्होंने पता लगाया था। उन्हें हम जैव रसायन का जनक भी कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? उन्हें हम आधुनिक जैव रसायन का जनक भी कहते हैं। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। वसा एक कैसा यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि वसा एक किस प्रकार का यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक है या रासायनिक यौगिक है। तो कैसा यौगिक है? एक कार्बनिक यौगिक है। यह ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल का मिश्रण है। यह किसका मिश्रण है? तो यह ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल का मिश्रण है। एक ग्लिसरॉल क्या होते हैं? तो ग्लिसरॉल एक प्रकार का एल्कोहल होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एल्कोहल होता है जिसमें कार्बन के 3 अणु होते हैं। कार्बन के कितने अणु होते हैं? इसमें कार्बन के 3 अणु होते हैं। इसका एल्कोहल मुक्त होकर 3 वसी अम्लों से जुड़ जाता है। कितने वसी अम्लों से जुड़ जाता है? 3 वसी अम्लों से यह जुड़ जाता है। यह खाए जाने वाले सभी पदार्थों में पाया जाता है। यह सभी खाए जाने वाले पदार्थों में पाया जाता है। अब आपका हो गया वसी अम्ल। वसी अम्ल में कार्बनों की एक श्रृंखला होती है, एक चैन रूपी जो क्या है संरचना होती है, जिनकी संख्या 4 से 22 तक जो है हो सकती है। वसा बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होती है। वसा किस में घुलनशील होती है? तो यह कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होती है। जैसे कि आपका हो गया बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होती है। वसा जल में अघुलनशील होती है। वसा किस में अघुलनशील होती है? तो जल में अघुलनशील होती है, लेकिन कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होती है। 1 ग्राम वसा शरीर में प्रज्वलित होकर 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इससे पहले हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो प्रोटीन से कहीं ज़्यादा हमें किससे ऊर्जा मिलती है? तो वसा से मिलती है। वसा पेड़ पौधों के बीज, दूध, मक्खन, कॉड लिवर, आयल, यकृत में पाया जाता है। तो वसा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? यह हमें पेड़ पौधों के बीज से, दूध से, मक्खन से, कॉड लिवर, आयल से, यकृत से मिलता है। वसा हमें पादपों के वर्णक से भी मिलता है। जैसे आपका हो गया गाजर का जो कैरोटीन होता है, टमाटर का लाइकोपीन होता है, विटामिन ए, डी, ई, के, मैंथीन, गंधयुक्त पदार्थ, स्टेरॉयड हार्मोन से मिलता है। यूकेलिप्टस का जो तेल होता है उससे भी हमें क्या होता है? वसा मिलता है। वसा का रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड है। वसा का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड है। अब हम आगे देख लेते हैं वसी अम्ल। वसी अम्लों को हम फैटी एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैटी एसिड भी कहते हैं। वसी अम्ल में कार्बन की श्रृंखला होती है। कार्बन की श्रृंखला कितनी में होती है? 4 से 22 तक होती है। हमने अभी आपको बताया था कि इसकी श्रृंखला कितनी होती है? तो 4 से 22 तक होती है। वसी अम्लों में अंतर यह होता है कि इसका मुख्य कारण कार्बन के साथ हाइड्रोजन अणुओं की जुड़ने की स्थिति में क्या होता है कि अंतर होने से वसी अम्लों के स्वरूप में, उनके गुण में, उनके स्वाद में, उनके सुगंध में क्या है? परिवर्तन देखने को मिलता है। वसी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसी अम्ल, असंतृप्त वसी अम्ल। संतृप्त वसी अम्ल को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहते हैं। असंतृप्त वसी अम्ल को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहते हैं। संतृप्त वसी अम्ल क्या होते हैं? इस प्रकार के वसी अम्ल में कार्बन के सभी बॉन्ड संतृप्त रहते हैं। क्या रहते हैं? कार्बन के सभी बॉन्ड जो है संतृप्त रहते हैं।
प्रत्येक कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े रहते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु से कितने हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े रहते हैं? तो 2 परमाणु जो है जुड़े रहते हैं। संतृप्त अम्ल जो कुछ हमारे भोजन में पाए जाते हैं, कुछ संतृप्त अम्ल जो होते हैं हमारे भोजन में पाए जाते हैं, जिनका हमने नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आपका होगा ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल यह किसमें पाया जाता है? यह मक्खन में पाया जाता है। कैप्रिलिक अम्ल, कैप्रिलिक अम्ल मक्खन तथा नारियल तेल में पाया जाता है। पामिटिक अम्ल यह वनस्पति तेलों में पाया जाता है। स्टीयरिक अम्ल यह प्राणी जगत तथा वनस्पति तेलों में पाया जाता है। आर्किडिक अम्ल यह मूंगफली के तेल तथा चर्बी में पाया जाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ब्यूटायरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो यह मक्खन में पाया जाता है। यह मक्खन में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो ब्यूटायरिक अम्ल है। तो यहाँ से भी कैसे भी करके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनते हैं। वसा से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बनते हैं, चाहे वो यूपीपीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे आपका एलटी ग्रेड हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे होम साइंस से रिलेटिव जो भी एग्ज़ाम है वहाँ आपके वसा से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। अब हम देख लेते हैं असंतृप्त वसी अम्ल। असंतृप्त वसी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो मोनो असंतृप्त वसी अम्ल। मोनो असंतृप्त के अंतर्गत कितने अम्ल आते हैं? तो ओलिक अम्ल, पाल्मिटोलिक अम्ल। अगला हो गया आपका पॉली असंतृप्त वसी अम्ल। पॉली असंतृप्त वसी अम्ल के अंतर्गत कितने अम्ल आते हैं? तो लिनोलिक अम्ल, इलियोस्टेरिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल। कौन कौन से अम्ल? लिनोलिक अम्ल, इलियोस्टेरिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल आते हैं। अब आपके हो गए कुछ आवश्यक वसी अम्ल होते हैं, जिनको हम देख लेते हैं कि आवश्यक वसी अम्ल कौन कौन से? तो लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल। आज की वीडियो में स्टूडेंट वसा के बारे में इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको वसा के बारे में और जानकारी देंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।